मैं बोल रहा हूँ मोहब्बत से खाली कर रहे तो हट जाओ, तो पूरा पेट्रोल डाल दूंगा और आग लगा दूंगा यहीं पे, बता रहा हूँ अपने आप में पेट्रोल डाल के आग लगा दूंगा। दिन पहले दुकान स्टार्ट किए थे आप लोग? मैं 20 दिन पहले किया था। कितना पैसा लगा था आपको? 3-3.5 लाख रुपए। वो पैसा पैसा डूब गया पूरा? हाँ। चल अच्छा रहा था, यहाँ कोई मतलब असामाजिक कार्य भी नहीं हो रहा था कुछ, लेकिन अब किसी का जिद था। इस बार आएगा तो उसको पहले डंडे में मारूंगी, उसके बाद वोटिंग दूंगी। डंडे भी मारोगे, वोट भी नहीं दोगे? नहीं दूंगी जा। फिलहाल मैं लोन लेके चालू किया था। सरकार इनका है, इनका तानाशाही है। रोजगार की बात होती है, आप तो बेरोजगार कर दिए 700 लोगों को। और आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी स्टार्टअप योजना की बात करते हैं, युवाओं को रोजगार देंगे। हम जाए तो जाए कहाँ सर, न घर के न घाट के बच गए हम। कम से कम हमारा 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हम लोग को नोटिस भी नहीं दिया, एकाएक ही रात को आके हम लोग को शाम को 7 बजे आके बोला कि दुकान को खाली करना है सुबह 5 बजे। तुम लोग बात करने का प्रयास किया मुराद जी से? बात किए, वो बात करना नहीं चाहता, बोला कुछ नहीं हो पाएगा, तुम लोग को कुछ नहीं कर पाएंगे। उस दुकान वाले का, उसमें काम करने वाले लोगों का और उनका भी जो यहाँ पे आकर खाना खाते हैं, ये सब नेता का पार्टी पॉलिटिक्स है, वो भी राजेश मूरत उत्तर की। मर्द मन बनना लड़का मन को क्वालिटी हो तो मैं रो नहीं सके अपन बात का बता लेकिन एक बार इमेजिन करो कि आप मतलब कोनो कही कि आपन जो काम इतना साल ले करत हो, जो काम में अपन अच्छा हो, जो काम ले आपन के घर रोजी रोटी चलते, वो काम आज ले गायब। भैया हमारी भी नई दुकान खोले थे, यहाँ पे 1.5 महीना ही हुआ था हम लोग। 1.5 महीना हुआ था बताओ? जी भैया, हम लोग 1-2 लाख रुपए लगा के दुकान खोले थे और अचानक से ऐसा हो गया। 30 से 50 हजार रुपए इंसान पर एडवांस दे रही है, 1.5 महीना दुकान लगा रही है, 2 लाख रुपए लगा रही है प्रिंसिपल में अपन बोल धन में अपन। यार शर्म आना चाहिए यार। पर इस बीच में रेलवे के अधिकारी आ जाते हैं ये बताने के लिए कि ये जमीन रेलवे की है और नगर निगम और रेलवे के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है। नगर निगम का इससे असंवेदनशील कदम और कोई नहीं हो सकता। महापौर मीनल चौबे जी से और विधायक राजेश मूरत जी से सवाल पूछना चाहता हूँ। ईश्वर भी आप लोगों के साथ कुछ ऐसा ही करेगा, याद रखिएगा। गरीब की आह बहुत मजबूत होती है, गरीब की आह लोगे, कमजोर की, निराश्रित की, मजदूर की आह लोगे, ऊपर वाला भी आपको देख रहा है। अगर ये व्यवस्था है तो तू ऐसी व्यवस्था पर कि यहाँ आते ही पहले रेलवे के अधिकारी आकर के कब्जा जमा दिए हैं कि हमारी जमीन है, यहाँ क्यों आ गया। हमारा सुनता तो ये क्या, चला जाता उखाड़ लेते, उखाड़ के फेंक दिया तो क्या सुनते, कुछ भी तो नहीं सुनते। सब घुसखोर खाने वाले लोग हैं सब। नमस्कार, जय जोहार छत्तीसगढ़। वो नाम है कान्हा राजपूत, आपने देखा सीजी भास्कर संगियो। इस जगह ला देखो, इस जगह के बारे में सोचो। इस जगह ना छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के एक समय में हृदय कहे जात रही से, NIT चौपाटी कहे ला। यहाँ हजारों लोगन मन और कितने सैकड़ों लोगन मन के घर चले, हजारों लोगन मन यहाँ खाना खाए लाए। पूरा आसपास इतना भी लोगन मन रही नहीं हमारे खाना खाए, अपन व्यापार करें। भैया की बात ला सुनतन। भैया कितने दिन पहले दुकान स्टार्ट किए थे आप लोग? मैं 20 दिन पहले किया था। कितना पैसा लगा था आपको? 3-3.5 लाख रुपए। वो पैसा डूब गया पूरा? हाँ। तो इसके बाद जो है आप लोगों को ऑप्शन दिए यहाँ से जाने का, सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड? यहाँ वो अमाना का ब्रिज के नीचे शिफ्ट किए हैं, लेकिन वहाँ रेलवे नोटिस चिपका के चल दिया है। तो वहाँ दुकान 7 दिन के अंदर नहीं लगा सकते, वहाँ 7 दिन के अंदर ये खाली करो करके। तो ये जो जगह था इसमें क्या दिक्कत आ रहा था? लोग अच्छा चल तो रहा था, ये चल अच्छा रहा था, यहाँ कोई मतलब असामाजिक कार्य भी नहीं हो रहा था कुछ, लेकिन अब किसी का जिद था। जिद था? हाँ जिद था। ये जिद का कर रही से ना अपन बताइए। भैया बताते, भैया भी नाम नहीं लेते, लेकिन कोनो बात नहीं, अपन बात करबो के बारे में। अब इसके बाद कुछ ऑप्शन है आपके पास? नहीं, अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है। फिलहाल मैं लोन लेके चालू किया था और अभी बस थोड़ा सेट होना ही चालू हुआ था। कि क्या की दुकान थी आपकी? ये हनीमैन आइसक्रीम का दुकान था। कोनो मिडिल क्लास आदमी ना भैया सन में हमन सन मन ना लोन लेके बिजनेस स्टार्ट करते, कुछ काम कर सकन। पैसा रहती तो हम ये सब नहीं करते, लेकिन हमारे संग भी इतना हो थे। क्या बोल रहे हो भैया, क्या बोलना चाहोगे? क्या बोलना चाहूंगा भाई, सरकार इनका है, इनका तानाशाही है। भैया मतलब क्या बोलना चाहोगे? एक तो सब ये लोगों को वहां से उठाया गया, वहां से उठाकर यहाँ पे लाया गया, यहाँ पे लाने के बाद रेलवे बोरी हमारी संपत्ति, ना घर के ना घाट के लोग। सर हम लोग तो वही हो गए ना घर के ना घाट के। और आपको जब शिफ्टिंग करनी थी तो रेलवे को बता के करनी थी ना, आप क्यों नहीं बताए रेलवे को? और अब जब पूरी चौपाटी शिफ्टिंग हो गई यहाँ पे, है ना, तो आप यहाँ पे अब रेलवे आके बोल रहे यहाँ से उठा के अलग करो, तो हम लोग जाएगा। अभी आप देखो बस डिपो है ना, वहाँ पे दुकानें को लगा रहे हैं, तो हम बस डिपो में धंधा करेंगे, बिजनेस करेंगे अपना। अच्छी वाली जो चौपाटी इतने टाइम से चल रही थी, उसको जबरदस्ती नेतागिरी के चक्कर में हमें यहाँ फेंका गया उठा के। अब अभी तक आप देखिए सेटलमेंट भी नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है, और अभी चालू होगी चीजें। आज का नुकसान तो है आप लोगों का। आज क्या सर, अभी तो 10-12 दिन का नुकसान हो गया है।
हमारी जो जहाँ पे चौपाटी थी वहां पे 700 परिवार चल रहा था। रोजगार की बात होती है, आप तो बेरोजगार कर दिए 700 लोगों को। और आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी भारत देश के स्टार्टअप योजना की बात करते हैं और बोलते हैं कि युवाओं को रोजगार देंगे। सर 700 परिवार था, 700 परिवार उस चौपाटी में चल रहा था। वहां से बहुत यंगस्टर का स्टार्टअप था, मेरा भी स्टार्टअप था, पूरा तहस नहस कर दिया पैसों का। 700 परिवार का जो रोजगार था सब बेरोजगार हो गए। अब आप देखें ना खुद ही, अब यहाँ पे चीजें अलग हो गई। हम जाए तो जाए कहाँ सर, ना घर के ना घाट के बच गए हम। कौन है जिम्मेदार, क्या बोलोगे इसके पीछे? चीजें अच्छी खासी चल रही थी, वहाँ पे लोग आ जा रहे थे, हम खाना खाते थे, निकलते थे, वहाँ से घूमते फिरते थे। सर यहाँ तो कोई भी चीज की अगर हमको आगे से बोला गया कि आप आगे शिफ्ट हो रहे हैं ना, आप देखिए सर, ना रोड की व्यवस्था हुई, ना बिजली की व्यवस्था हुई, ना पानी की व्यवस्था हुई। यहाँ 2 दारू भट्टी है, आप उसको बंद कीजिए ना। अभी 4 दिन पहले यहाँ पे ई रिक्शा वाले को चाकू मारा गया। कल यहाँ पे एक आदमी जा रहा था, दारू पी के लोग उसको मार दिए, मार पीट के, मतलब हाथापाई से उसको एक कोंटे में मार पीट के फेंक दिए थे। आप बताइए, ये सरकार बोलती है आपको सुरक्षा दे रहे हैं, ऐसे सुरक्षा दे रहे हैं आप? यहाँ 2 दारू भट्टी है, ये अन्याय और ऐसा हमारे साथ। संगियो, मैं एक दुकान में ना रोज खाए लाऊं, ऐसे तो हमारे पत्रकारिता क्षेत्र में ऐसे बताते नहीं है कि मोर व्यक्तिगत में कहाँ खाऊं कहाँ पियूं, लेकिन ये भैया का ना पर्सनल लगाव रही से, भैया के सुबह आप मस्त रही से, मतलब बहुत अच्छा लगे खाए में। हमन आवन यहाँ खान, भैया बहुत अच्छा व्यवहार के रही से, लेकिन आज सुबह आए भैया की दुकान यहाँ ले गायब है। परसों तक भैया का ना हम खाते रहे, आज यहाँ ले दुकान है मिसिंग, लापता, गुमशुदा हो गए है। भैया के चेहरा में जो मायूसी देख सका था वो आप मन बात करा था यार, मैं ज्यादा नहीं बोलूं। भैया कितना नुकसान हुआ होगा आप लोग का? कम से कम हमारा 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हम लोग को नोटिस भी नहीं दिया, एकाएक ही रात को आके हम लोग को शाम को 7 बजे आके बोला कि दुकान को खाली करना है सुबह 5 बजे तक। और हम लोग को पूरा चौपाटी जो है एकदम हटा दिया, हम लोग को टाइम भी नहीं दिया। ये सरासर जो है मुरत जी की बहुत सी गलती है कि हम लोग गरीबों लोग इसमें पिछाए, एक दूसरे का ईगो निकाले और कुछ भी नहीं भैया। हम लोग यही निवेदन करेंगे कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। 2 पॉलिटिकल पार्टीज के आपसी का, हाँ, आप लोग का हो गया। हाँ, हम गरीब लोग पीछे हैं इसमें। आप लोग बात करने का प्रयास किया मुरत जी से? बात किए, वो बात करना नहीं चाहता, बोला कुछ नहीं हो पाएगा, तुम लोग को कुछ नहीं कर पाएंगे हम। अच्छा, आप लोग उसके बाद जो जगह दी उसका क्या हुआ? वहाँ पे क्या है, रेलवे वाला का जमीन निकला है, वो भी वहाँ पे नोटिस लगा दिया कि वहाँ पे दुकान नहीं लगाने देगा करके। अभी हम लोग ना घर के रहे ना घाट के रहे। जो जगह है आपको सरकार ने ही दिया? सरकार ने दिया। वो अलग बात है, रूलिंग पार्टी कौन था तो सरकार, वो सरकार का ही था, और हटाने वाला भी सरकार ही है। सरकार ही है। यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत की बात होती नहीं थी कभी भी, ऐसा कोई नशाबंदी सामान यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। हम लोग को जो रेंट बोला है 25 से 30 हजार, वो भी हम लोग पे कर रहे हैं हर महीने। कोई भी चीज में हम लोग पीछे नहीं हटे। साफ सफाई का व्यवस्था हम लोग खुद ही करवा रहे हैं। पार्किंग में दिक्कत नहीं होता? कुछ भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। उसके बावजूद भी यहाँ से हम लोग को हटा दिया और हम लोग को टाइम भी नहीं दिया। हमारा कम से कम 1.5-2 लाख का नुकसान हुआ हम लोग। जब मैं बोल रहा हूँ कि ना एक दुकान टूटने पे ना सिर्फ दुकान वाले का नुकसान नहीं होता, उस दुकान से करीबन 5-7 लोगों का घर चलता है, उस दुकान वाले का, उसमें काम करने वाले लोगों का, और उनका भी जो यहाँ पे अगर खाना खाते हैं, हम इस जगह पे अगर खाना खाते हैं तो मतलब यही है कि हम वो लेविश, वो चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते। हम यहाँ पे भैया के पास अगर खाना खाते हैं ताकि हमको वो खाना मिल जाए गुणवत्ता वाला, हम वो खाना अच्छा टेस्ट का, अच्छे क्वालिटी का मिल जाए कम रेट पे। आपको लगता है कि ये सब जो हुआ किसी बड़े होटल से, 3 स्टार होटल से हो सकता था, 2 स्टार होटल से? नहीं, ये सब नेता का पार्टी पॉलिटिक्स है, वो भी राजेश मूरत खुद करके। राजेश मूरत का दिक्कत है और किसी का दिक्कत नहीं। यहाँ पे कोई नेता नगरी का, ये सब मिलके एक दूसरे का ईगो निकाले, इसमें सब गरीब लोग को मारे हैं और कुछ भी नहीं है। आप लोग की दुकान पे तो काम करते थे ऐसे? हमारे दुकान में 4 लड़के काम करते थे। 4 लड़के काम करते, उनका भी गया? सबका घर का बर्बाद हो गया है। अब कहाँ जाए, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा हम लोग ना। हम लोग को वहाँ पे जहाँ पे शिफ्टिंग किया है वहाँ पे भी रेलवे वाले आके मना कर दिया है कि यहाँ पे दुकान नहीं लगाना चाहिए। अब हम लोग क्या करें नहीं करें, हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये मर्द मन ना, लड़का मन में क्वालिटी होता है, मैं रो नहीं सके अपन बात ना बता। लेकिन एक बार इमेजिन करो कि आप मन ला कोनो कही कि आपन जो काम इतना साल ले करत हो, जो काम में अपन अच्छा हो, जो काम ले अपन के घर रोजी रोटी चलते, वो काम आज ले गायब। वो काम के अब अस्तित्व नहीं है। वो काम से जो आत रही आमदनी, वो आमदनी खत्म। इमन गलती नहीं है, गलती का आखिर है वो आपन बताइए। लेकिन गलत हुई एमन संग ये जगह ला छत्तीसगढ़ के राजधानी के हमन हाट कह सकत हन, हमन हाट कथन।
यहाँ हजारों की संख्या में लोग खाना खाने आते और सैकड़ों की संख्या में लोग व्यापार करते और ओमन संग ऐसा करना बहुत गलत बात है। जब एमल जगह देगी से तो जगह में भी अपन जाके देख सकत हो, हम विजुअल दिखा देबो जे जगह ला एमन देगे हवे कि जावा अपन वहां रह सकत हो, वहां व्यापार करो और जगह में रेलवे अपन दावापत्ती करते हा कहते कि मोर जमीन हवे तो एमन ना घर के रहीन ना घाट के रहीन, एमन के नुकसान होइस, एमन के स्टाफ के नुकसान होइस और मानसिक नुकसान तो अलग होते, मानसिक नुकसान अलग हो रहा होगा, जी 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 इमोशनली बहुत ज्यादा। फिजिकली तो आप लोग रात भर सोए नहीं बता रहे हो, पूरी रात भर जगे हैं हम लोग ने, तो बहुत खत्म ही आदमी। बहुत प्रयास किया, कुछ भी नहीं चला। राजेश मौर्य के घर पे जाके हम लोग ने धरना प्रदर्शन दिए, वो राजेश मौर्य ने आके बोला कि हम लोग को कुछ भी नहीं हो सकता, तुम लोग जाओ बच्चे, कुछ नहीं हो सकता तुम लोग, ठीक, ये हटना ही है, चौपाटी हटना तय है। क्या नाम भाई आपका? राजा अरोड़ा। राजा भाई आप भी कुछ खाते थे, दुकान थी आपकी? भैया हमारी भी नई दुकान खोले थे यहाँ पे, 1.5 महीना ही हुआ था हम लोग 1.5 को। महीना ही हुआ था, बताओ। जी भैया, हम लोग 2 लाख रुपए लगा के दुकान खोले थे और अचानक से ऐसा हो गया। कितने 2 लाख तो गए ही समझो वो तो। जी भैया गया। जो आपका प्रिंसिपल था, मूलधन था, आपको तो बर्बाद। जी भैया। उसके लिए कुछ दिया आप लोग कंपनसेशन में? ये लोग भैया कुछ नहीं दिए, ये लोग मना कर दिए हैं, बोले अब आप लोग का लॉस है, आप लोग देखिएगा। वहाँ पे भी कोई व्यवस्था नहीं है करने के लिए। अच्छा, जब हम इस जगह पे दुकान लगाते हैं तो बहुत सारे नॉर्म्स, कंडीशन, एग्रीमेंट होते होंगे। जी भैया। आपने सब किए होंगे? जी भैया सब किए थे, एडवांस भी दिए थे भैया, यहाँ दुकान भी डलवाए थे, यहाँ बोले थे चलेगी, दुकान चल भी रही थी भैया अच्छी खासी, निकली पता नहीं अचानक से ऐसा क्यों एडवांस कर दिए दिया। थे आप लोग? भैया हम लोग को कम से कम 30 से 50 हजार रुपए एडवांस दिए थे। 30 से 50 हजार रुपए इंसान पर एडवांस दे रही है। 1.5 महीना दुकान लग रही से 2 लाख रुपए लगा रही है प्रिंसिपल में, अपन मूलधन में अपन। यार शर्म आना चाहिए यार। कितने लोग काम करते थे भैया दुकान में आपके? जी हमारी दुकान में 2 लोग काम करते थे, एक मैं और एक मेरा स्टाफ और मेरे बड़ा भाई। घर भी इसी चलता होगा आप लोग का? जी भैया, हमारा घर भी इसी चलता था और मेरा बड़ा भाई जंगवी सिंह राणा, वो हमारी एक और दुकान है भैया पैटीज वाला MG रोड में, निकले हम लोग सेकंड ब्रांच यहाँ स्टार्ट किए थे कि यहाँ बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा भी चल रहा था, निकला अचानक से ऐसा हो गया भैया, पता भी नहीं चला। आप लोग कब बताया ये सब चीज करने वाले हैं आप लोग के साथ? ये लोग वही शाम को भैया 7 बजे आके बताए नगर निकल तोड़ने वाले हैं, फिर तोड़ने वाले, और कोई वक्त नहीं दिया, हम लोग रात भर जाके उसे बात किए, निकल कोई बात करने के राजी नहीं है। मानवता जो है ना संगी, केवल पेपर में बच गई छत्तीसगढ़ में। मानवता केवल पेपर में बच गए, ऑन ग्राउंड मानवता खत्म है। ये मतलब शाम के 7 बजे बताया जाते हैं कि अपन के जो दुकान है कल हटने वाला है, खत्म दुकान बना अपन के। अपन जो करने का नुकसान झेल लो कहते सीधा आप लोग को। नुकसान तो भैया हम लोग झेल ही लेंगे, निकल कुछ तो करें, ये लोग कुछ करने को राजी नहीं है भैया। जो हमारा नुकसान हुआ उसके भी सरकार कुछ नहीं कर रही है, नेता लोग कुछ नहीं कर रहे, कोई सुनने को तैयारी नहीं है। ये तो वही हुआ सर, आसमान से गिरे और खजूर पर अटके इन सारे व्यापारियों को वहां से परेशान करके उजाड़ा गया, इनका व्यापार व्यवसाय प्रभावित किया गया, इनकी जीवन यापन को प्रभावित किया गया। अब ये एक नई उम्मीद के साथ आए थे कि यहाँ पर शायद शिफ्ट होंगे, शायद व्यापार चलेगा, नहीं चलेगा, कुछ इनको भविष्य की जानकारी नहीं थी। पर इस बीच में रेलवे के अधिकारी आ जाते ये बताने के लिए कि ये जमीन रेलवे की है और नगर निगम और रेलवे के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है। नगर निगम का इससे गैर जिम्मेदाराना रवैया और कुछ नहीं हो सकता। नगर निगम का इससे असंवेदनशील कदम और कोई नहीं हो सकता। और मैं महापौर मीनल चौबे जी से और विधायक राजेश मूणत जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि आप लोग किस आधार पर, किससे बात करके, किससे पूछकर इस जगह में इन लोगों को यहाँ पर ला करके विस्थापित करने की तैयारी कर रहे हैं? अगर ये एक झूठ का आधार था तो आपने सैकड़ों परिवार के साथ खेला है, उनके भविष्य के साथ खेला है, उनके जीवन यापन के, उनकी रोजी रोटी के साथ खेला है। ईश्वर देख रहा है, आप लोगों को माफ नहीं करेगा। आपको ईश्वर भी आप लोगों के साथ कुछ ऐसा ही करेगा, याद रखिएगा। गरीब की आह बहुत मजबूत होती है, गरीब की आह लोगे, कमजोर की, निराश्रित की, मजदूर की आह लोगे तो ऊपर वाला भी आपको देख रहा है और एक ना एक दिन आपके साथ भी ऐसा ही होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ रेलवे के भी अधिकारियों से, अगर आपके माध्यम से सुन रहे हो, कि रेलवे के अधिकारी भी इसे संवेदनशीलता से ले, नगर निगम से चर्चा करें और यहाँ से स्थापित हो चुके ये जितने भी बॉक्सेस और ठेले यहाँ पर स्थापित हुए उनको हम हटने नहीं देंगे, हम वादा करते हैं। हम यहाँ पर जब तक संभव होगा तब तक बैठे रहेंगे और मैं रेलवे के अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि आप लोगों की अब जिम्मेदारी है, इन गरीबों को विस्थापित करने की तैयारी करें। इन गरीबों के लिए यहाँ पर अगर जो व्यवस्था हुई है उसको आगे के लिए सुनिश्चित करें। नगर पालिका और रेलवे आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करते क्या? ये तो भैया नगर पालिका से पूछना पड़ेगा आपको। महापौर जी से बात कीजिए, रायपुर के पश्चिम के विधायक राजेश मूणत जी से बात कीजिए कि उन्होंने किस आधार पर रातों रात वहां से यहाँ विस्थापित करने की बात की। हम लोग उनके घर गए थे रात को तो कह रहे थे मैंने व्यवस्था कर दी है वहां पर। ये व्यवस्था है? अगर ये व्यवस्था है तो थू है ऐसी व्यवस्था पर कि यहाँ आते ही पहले रेलवे के अधिकारी आकर के कब्जा जमा दिए हैं कि हमारी जमीन है, यहाँ क्यों आ गया।
तो अगर राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है तो ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए हमको। भैया आपको कितने दिन पहले बताया गया था कि आपको दुकान उठाने वाली है आप लोगों की? कल शाम को बताया गया हम लोग कल को। शाम को और उठाने का समय भी नहीं मिला। नहीं नहीं, कुछ भी लिखित में तो हमको कुछ मिला ही नहीं। सिर्फ कितने नुकसान हो गया होगा आपका? नुकसान तो क्या है, जितना हम लोग ने सेटअप करने के लिए 4-5 लाख रुपए लगाया था वो तो ऐसे ही चले गया। और अभी इसमें भी तोड़फोड़ हुई है जब यहाँ से डब्बा आया गया। आपका तो नुकसान हुआ, हाँ। आपके स्टाफ का नुकसान हुआ। वो तो अब हम सैलरी हम कैसे देंगे उनको रख के, जितने दिन यहाँ भी नहीं लगा सकते वहाँ भी नहीं लगा। वही आपका। हाँ वही। अच्छा, आप लोगों को ये जगह दी गई, अब ये जगह पे भी विवादों की स्थिति आ गई है। वही यहाँ पे भी व्यवस्थित की स्थिति आ गई है। वो बोल रहे हैं कि हमने तो बात ही नहीं की है, हमने तो अलाउ ही नहीं किया है। और हमको निगम बोलती है हमने रेलवे से बात कर चुकी है। फर्स्ट तो हम ही लोग गए ना, वहां से भी हटा दिया गया, यहाँ से भी हटा देंगे, अब हम कहाँ जाएंगे। मेरे भैया साथ में खड़े हैं, भैया के साथ में रहकर बात बोलना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, हम क्या बात कर रहे हैं। ये जो भैया है इनको कल शाम को बताया जाता है कि आपकी दुकान हटाई जा रही है। इनको जो जगह पे स्थान दिया जाता है वो स्थान पे भी रेलवे आकर के अपनी दावापत्ती कर देता है और कहता है कि आपको यहाँ पे लगाने का अधिकार ही नहीं है क्योंकि ये रेलवे की संपत्ति है। क्या बोल रहे हो, बताओ क्या बोल रहे हो? आपका सुनता तो हमारा सुनता तो ये क्या, चले जाता उखाड़ लेते, उखाड़ के फेंक दिया तो क्या सुनते हैं, कुछ भी तो नहीं सुनते हैं। सब घुसखोर खाने वाले लोग हैं सब, कोई कुछ भी नहीं सुनते। मतलब आपका रोजी रोटी चला गया? रोजी रोटी आज का भी चला गया। ऊपर से देखो तोड़ फाड़ करके फेंक दिए वहाँ पर, चलेगा थोड़ी ना, बता है? कुछ नहीं चलने वाला यहाँ पर। आप लोग जगह दिए थे, जगह क्या हुआ? जगह एकदम गंदा जगह में कौन लगाएगा भाई? वहाँ रेलवे कब्जा कर दिया है। क्या पता कब दे, हम लोग तो नहीं जानते, लेकिन बोल रहे हैं कि दे रहा है जगह करके, कब देगा? और देगा भी तो वहाँ चल नहीं पाएगा। यहाँ जहाँ चल रहा था ना उतना वहाँ नहीं चलेगा भैया, बताओ। इसी कारण बोल रही हूँ मैं कि बोलने का हम लोग का कोई ये नहीं है। ऐसा लग रहा है कितना नुकसान हो गया, कितना वो हो गया। गरीब आदमी दूर से भी आए हैं कमाने के लिए, हम लोग यहाँ बूढ़े आदमी कमा रहे हैं, 2 साल हो गया, कोई शिकायत नहीं है, फिर भी कुछ कर ही नहीं रहे सरकार। कैसा सरकार है पता नहीं, गरीबी लोग को मार डाल ले रहे हैं भाई, ऐसे है। आप लोग तो वोट दिए होगे? वोट इस बार तो वोटिंग ही नहीं दूंगी मैं। नहीं दोगे वोट? नहीं दूंगी। जा इस बार आएगा तो उसको पहले डंडे में मारूंगी, उसके बाद वोटिंग दूंगी। डंडे में मारोगे, वोट भी नहीं दोगे? नहीं दूंगी। जा, हमारा रोजी रोटी चल रहा है। चलो हमारा आदमी अभी देख एक्सीडेंट बीच में हुआ है, अस्पताल में है। मैं जहाँ काम करती थी वहाँ का सेठ मेरे को ना पैसा दे रहा था तो मैं अस्पताल में जाके पटाती थी। अब कहाँ से पटाऊंगी भाई, मेरा बेटा भी नहीं है मेरे को पोसने के लिए। चलो मेरा बेटा रहता तो कहीं से ला के देगा ऐसे बोलती, मेरा बेटा भी नहीं है। बेचारा है बेटा जैसा ये एक तो जूस वाला मालिक, तो थोड़ा बहुत करके दे रहा है तो मैं बिल पटा रही हूँ। ऊपर से ग्रुप भी उठाई हूँ, वो भी बिल को उसी ने भर रहा है। बुढ़ी आदमी कहाँ जाएगा काम खोजने के लिए, कौन तुरंत काम देगा और कौन रखेगा हम लोग को? पूरा नुकसान ही नुकसान कर दिया सरकार। संगियो अगर दुकान टूटते ना तो दुकान टूटे के पाछू में ना 4-5 जन मन रहते। एक आदमी जेकर दुकान टूटे को नुकसान होइस तो होइस, ओकर स्टाफ जेकर घर चले, एक दुकान के पाछू में 7-8 जन मन के रोजी रोटी छिन जाते। आप बता दें कि ये सब जो होत हावे कहूँ और दूर से दूर गांव इलाका में नहीं होते, छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में होते। यहाँ लोगन मन ला एक सुबह पता चलते कि दुकान हावे और शाम तक दुकान आके गायब हो जाते। ये मतलब आज ये लड़का मन ला, ये भैया मन ला, यहाँ लोगन में जो खड़े हावे ओ मन ला ये बात के रोष या आक्रोश हावे कि हमरे द्वारा चुनेगा सरकार, हमरे द्वारा सब चीज करेगा सरकार, आज हम ही मतलब रोड में ला के रख दिस। ये मतलब सरकार जगह दे रही से आमना का ब्रिज के नीचे में, आमना का ब्रिज के नीचे में भी रेलवे अपन दावापत्ती के घोषित कर दे हावे और नोटिस चिपका दे हावे। अब एमन अपन दुकान ला उठा करके उह में नहीं रख सके। एमन के दुकान के, एमन के लोगन मन के, एमन के स्टाफ के सीधा नुकसान होते। ये नुकसान ला कौन भरपाई करी? मैं पूछना चाहता हूँ हर वो इंसान का ना जो वीडियो देखा था और हर वो नेता मंत्री मन का ना जिन मन ला ना आप मन ला एमन चुन के बनाए हावे। एमन के मुंह ला देखो यार, बेचारा मन अपन रोजी रोटी चलाती है, लेकिन आज एमन के रोजी रोटी ला आप मन बंद कर दे हवा। एक आध बार आए हैं। एक आध बार आए होगे? हाँ। अब ये जगह सुनसान हो गया तो खाली हो गया, अब क्या है? जनता का नुकसान है ना ये? बहुत नुकसान है, ये थोड़ा भाई लोग बहुत का नुकसान है अपने? बहुत नुकसान है, थोड़ा ये बहुत सब नुकसान अपने है। ही सब एक लाइन से कितना कितना आदमी पैसा खर्चा करके इतना काम बढ़ाया। ये भैया और लोग आज मात्र 1.5 महीने पहले दुकान खोलते। अरे अभी 15 दिन पहले दुकान खुला भैया, वहाँ पर 15 दिन नहीं हुआ 5 लाख रुपए लगा के दुकान खोले। 5 लाख रुपए लगा के तो दुकान खोला आदमी, 15 दिन नहीं हुआ उनको।
नुकसान तो है, ये सबका नुकसान है। मानवता खत्म है मतलब ना हमारे शहर में। मानवता की परिभाषा सिर्फ बस पेपर्स बस में है। बस 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 और क्या। इन्हीं लोग के लिए सरकार बना था। पूरा पूरा तरह से नुकसान है ना, सबका नुकसान है भैया। मैं आपको ना विजुअल दिखाऊं भैया, मैं इनकी बात बताऊं। एक भैया रही से जो कहा था अगर अपन दुकान नुकसान करे हो तो अपन ऊपर माटी तेल डाल के आग लगा लो। काबर खात हुई है इसना यार, दुकान है मेटलिक चीज है, कोनो प्यार नहीं करे सब चीज ले। ओखर ना जीवन, ओखर रोजी रोटी, दिनचर्या एकर ऊपर आधारित रहते। ओला कोनो इंसान छीनत हावे, प्रशासनिक लोगन मन छीनत हावे। पूरा घटना में अपन का रहा है बताइए कमेंट बॉक्स में। ये वीडियो शेयर करो, ओमन तक जिम्मे जिम्मेदार हमें पूरा घटना लेकर के कुछ कर सकत है। ये पूरा घटना लेकर के मैं कान्हा राजपूत, अपन देखो सीजी भास्कर रायपुर।